भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया, भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया, वैसे ही भगवान विष्णु ने यज्ञ का अवतार लिया। इसलिए यज्ञ कराया जाता है। दोनों ही दाम्पत्य शुरू से ही थे वो तो, क्योंकि वो हिरण्यगर्भ है, प्रकृति से परे है। एक चीज और बता दें, यज्ञ को छत्री को दे दिया। मनु महाराज है छत्री और रुचि प्रजापति कौन है? ब्राह्मण। दक्षिणा किसके पास रह गई? किसके पास है दक्षिणा? ब्राह्मणों के पास, रुचि प्रजापति के। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्षत्रियों का धर्म होता है यज्ञ करना, ब्राह्मणों का धर्म होता है दक्षिणा देना। जब तक ब्राह्मण और क्षत्रिय को दोनों का सहयोग नहीं होगा तब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ भगवान और दक्षिणा जब तक नहीं मिलेंगे, क्योंकि युगल है, दाम्पत्य जीवन है, विवाह करा दिया क्या होगा। यज्ञ भी क्षत्रिय है, करने वाला भी क्षत्रिय है और कराने वाला भी क्षत्रिय है, तो भी लाभ नहीं। क्योंकि दक्षिणा महारानी के पिता कौन है? ब्राह्मण। किसकी पुत्री है? ब्राह्मण की। तब उनका वर्ण यज्ञ के साथ हुआ। इसीलिए क्षत्रियों का धर्म होता यज्ञ करना, कराना। ब्राह्मणों का भी धर्म होता यज्ञ करना, कराना, दान लेना, दान देना। ये यज्ञ भगवान की मैंने कथा सुनाई आपको संक्षिप्त में, क्योंकि अगर चाहे तो एक महीने में भी भागवत नहीं हो पाएगा। फिर पंडित जी उड़ के भाग गए। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन पर प्रकाश डालना जरूरी होता है। ध्यान रखना, यज्ञ कभी भी करो, हवन कभी भी करो तो किसी योग्य इंसान से करो। ऐसी बात नहीं कि ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को दिया गया है। ब्राह्मण भी वेद पढ़ सकता है, क्षत्रिय भी वेद पढ़ सकता है और वैश्य भी वेद पढ़ सकता है, और सबको शिक्षा दी जाती थी। पढ़ सकता है मगर वैदिक कर्म करा नहीं सकता। मगर मैं नहीं कह रहा कि क्षत्रिय वेद नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं कह रहा कि क्षत्रिय अनुष्ठान करे अच्छी बात है, मगर उसका वो लाभ नहीं ले सकता। ब्राह्मण का यज्ञ भी 96 अंकुर का बनाया जाता है, क्षत्रिय का यज्ञ भी 90 अंकुर का होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके यज्ञों की अलग अलग माप दी गई है। वेद पढ़ने के अधिकारी आप सब हो, मगर कर्म कांड करने के अधिकारी नहीं हो। वेद पढ़ सकते हो, अपनी मुक्ति के लिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप किसी के यहाँ वैदिक कर्म नहीं करा सकते। अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने ज्ञान के लिए आप वेद पढ़िए, अपने घर रोज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए अग्निहोत्र कीजिए, अपने लिए यज्ञ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दक्षिणा का लाभ लेना। अगर आपने किसी के यहाँ अनुष्ठान किया और आप दक्षिणा लेने लग गए, आपका विनाश शीघ्र ही निश्चित है। यह कहते कि पंडित ही वेद पढ़ता है, पंडित ही नहीं, सबको अधिकार है। माताओं को वैदिक आहुति